नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औजाक आईएएस अकेडमी में। लास्ट के हमारे जो सेशंस रहे हैं उनके अंदर हमने कुछ मैप्स डिस्कस किए थे, डिजास्टर से रिलेटेड, आपदाओं से रिलेटेड कुछ मैप्स हमने डिस्कस किए थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और मैप जो है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लास्ट के जो सेशंस कर रहे हैं उनके अंदर 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका जो लास्ट चैप्टर है, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदाएं और उसके क्या कारण हैं, उसके क्या परिणाम हैं और उसको प्रबंधन जो है वो कैसे किया जाए, ये एक चैप्टर हमें देखने को मिलता है 11th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर। और इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स जो है उन्हें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे तो हमने अर्थक्वेक हजार्ड जोन्स जो है इंडिया के, उन्हें हमने डिस्कस किया है। अगर आपसे मिस हो गया है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस सेशन को देख सकते हैं। देन साइक्लोन्स जो है, इंडिया विंड एंड साइक्लोन हजार्ड जोन्स, कहाँ कहाँ पर साइक्लोन्स का प्रभाव ज्यादा रहता है, कहाँ कम रहता है, वो सारा पार्ट जो है वो हमने कवर किया था। देन फ्लड हजार्ड जोन्स जो है उन्हें हमने कवर किया था, कहाँ बाढ़ ज्यादा आती है, कहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं ज्यादा है, किन क्षेत्रों में बाढ़ की संभावनाएं कम है, उस क्षेत्र को या उन क्षेत्रों को हमने देखा था। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं ड्रॉट प्रोन एरियाज की। सूखा, ड्रॉट जो है, सूखा जो है वो कहाँ कहाँ हमें ज्यादा देखने को मिलता है, किन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है, किन क्षेत्रों में कम देखने को मिलता है, उस जोन्स को जो है हम देखने जा रहे हैं। बेसिकली अगर आप इस एनसीईआरटी को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई देगा, जिस मैप के अंदर आप देखेंगे 3 जोन्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। जोन 1 जो कि रेड कलर में दिखा रखा है, दैट इज एक्सट्रीम जोन, मतलब ये क्षेत्र जो है वो एक्सट्रीम जोन है, मतलब सूखे की स्थिति यहां पर सर्वाधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। अगर हम इस क्षेत्र को देखिए, कारण की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र को अगर हम फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हम पढ़ते हैं, भारत का भूभौतिक विभाजन जो पढ़ते हैं और भारत की जलवायु जब हम पढ़ते हैं, क्लाइमेट जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तो अरावली माउंटेन जो है वो उसकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति जो है वो कुछ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ये क्लाइमेटिक बैरियर के रूप में काम तो करती है, लेकिन जो क्लाउड्स जा रहे होते हैं या जो मॉनसून की स्ट्रीम्स जा रही होती, मानसून की धाराएं जो जा रही होती है, उनके ऊपर इसका प्रभाव जो है वो कम देखने को मिलता है। ऊपर से ये जो क्षेत्र है, डेजर्ट वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन, तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन की स्थितियां जो है वो देखने को मिलती है, जिस वजह से ये क्षेत्र जो है बारिश के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं बचता है। बारिश यहाँ पर नहीं होती है, बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर सूखे की स्थितियां जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर हमें देखने को मिलती है। और ये क्षेत्र हमारा एरिड एंड सेमी एरिड जोन भी कहलाता है। 25 सेंटीमीटर से कम बारिश जहां जिन क्षेत्रों में हो रही है उसे हम एरिड क्षेत्र कहते हैं, शुष्क क्षेत्र कहते हैं, और 25 से 50 के बीच में जहां पर हो रही है उसे हम सेमी एरिड जोन, अर्ध शुष्क क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये क्षेत्र हमारा ज्यादातर भारत का जो एरिड एंड सेमी एरिड जोन जो हमें ज्यादातर देखने को मिलता है वो यहीं पर हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर भारत का थार डेजर्ट, भारत का थार मरुस्थल और गुजरात का रण ऑफ कच्छ जो है, कच्छ का रण जो है वो यहाँ पर इसके अंदर सम्मिलित होता हुआ हमें दिखाई देता है। सेकंड जोन आता है हमारा सीवियर जोन, जो कि इस पर्पल कलर से दिखाया हुआ है, और ये क्षेत्र यहां पर हमें देखने को मिलता है, यहां पर हमें देखने को मिलता है, और कुछ क्षेत्र यहां पर भी हमें देखने को मिलता है। ये 3 मेजर रीजन्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं सीवियर जोन वाले, मतलब यहां पर भी सूखे की स्थितियां जो है वो काफी जबरदस्त हमें देखने को मिल रही है। सूखे की स्थितियां सीवियर हैं लेकिन उतनी एक्सट्रीम नहीं है जितना कि अभी हम थार डेजर्ट में देख करके आए थे, थार मरुस्थल में देख करके आए थे, उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पूरी संभावनाएं हैं कि यहाँ पर सूखे की स्थितियां बन सकती है। अब कारण क्या रहेंगे इनके पीछे, यहाँ पर देखिए मॉनसून जब आता है, क्लाइमेट और फिजियोग्राफी जो हमने पढ़ी है इंडिया की वही यहाँ पर भी काम आती है। मॉनसून जो आता है उसका बहुत बड़ी धारा जो है वो यहाँ पर वेस्टर्न घाट के द्वारा रोक ली जाती है, वेस्टर्न घाट में अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिलती है। जबकि उसके बाद मॉनसून जब आगे बढ़ता है तो देखिए ये पूरा क्षेत्र वेस्टर्न घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में आ गया, रेन शेडो जोन में आ गया, जिस वजह से इस क्षेत्र में बारिश हमें कम देखने को मिलेगी, रेनफॉल जो है वो कम देखने को मिलेगा, वर्षा कम देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली वहां पर सूखे की स्थितियां हमें देखने को मिलेगी। ड्रॉट का मतलब ये है कि बारिश जो है वो वहां पर कम होगी, आर्द्रता ह्यूमिडिटी जो है वो वहां पर हमें कम देखने को मिलेगी, या वर्षण प्रेसिपिटेशन जो है वो हमें वहां पर कम देखने को मिलेगा। देन सेकंड स्थिति अगर हम देखते हैं तो ये मालवा का पठार प्लस विंध्य पर्वत श्रेणी प्लस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इनके आसपास का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र जो है वो यहाँ पर हमें अगेन सूखा ग्रस्त क्षेत्र, ड्रॉट प्रोन एरिया जो है वो देखने को मिलता है। जब हम क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ते हैं तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर
अरेबियन सी की एक छोटी सी ब्रांच जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है और वो इन दोनों यहाँ पर जो रेंजेस हमें देखने को मिलती है, विंध्य रेंज, विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इन दोनों रेंजेस के बीच से होकर के निकल जाती है। कुछ कुछ जगहों पर टच करती है, धूपगढ़, पंचमढ़ी, ऐसी ऐसी कुछ जगहों पर ये टच करती है जहां पर की बारिश हमें देखने को मिलती है। अदरवाइज पूरी की पूरी मानसून की ब्रांचेस जो है, शाखाएं जो है, वो सीधी की सीधी आगे निकल जाती है। तो यहाँ पर ज्यादा बारिश जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर बारिश हमें देखने को नहीं मिलती। मालवा के पठार में ज्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिलती और इसी वजह से ये क्षेत्र जो है वो अगेन सूखाग्रस्त क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्र ये भी आता है जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र देखने को मिलता है हमें, जो देखिए अरब सागर की शाखा का मानसून यहाँ कभी पहुंच ही नहीं पाता। बंगाल की खाड़ी की मानसून, खाड़ी का जो मानसून है वो यहाँ पर जब आता है तो उसकी एंट्री इधर से गंगा के मैदानों से जो है वो ज्यादातर हमें देखने को मिलती है और यहाँ से ये पूरा पूरा इस तरफ बढ़ जाता है। तो ये क्षेत्र थोड़ा सा जो है अछूता रहता हुआ हमें दिखाई देता है। इस क्षेत्र में कम बारिश जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये तीन क्षेत्र फिर से हमारे सामने ऐसे आते हैं जो कि सीवियर जोन वाले हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर की अच्छी खासे सूखे की संभावनाएं देखने को मिल जाती। तीसरा क्षेत्र आता है जोन 3, दैट इज मॉडरेट, मध्यम स्तर का सूखा जो है वो यहाँ पर बन सकता है। मतलब संभावनाएं है कि यहाँ पर सूखा जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम नहीं होगा या सीवियर कंडीशन नहीं होगी। एक नॉर्मल सूखे की स्थिति जो है यहाँ पर बन सकती है। और उसके अंदर अगर हम देखें तो उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके नॉर्थ में तो पंजाब के मैदान आ जाएंगे, इधर गंगा के मैदान आ जाएंगे। गंगा के मैदान और पंजाब के मैदानों में खूब सारी नदियां बह रही है, तो सूखे की स्थितियां वहां पर नहीं बनेगी। तो ये क्षेत्र बनेगा। इसके अलावा ये वाला क्षेत्र जो है बघेलखंड, थोड़ा छोटा नागपुर पठार, झारखंड प्लेटू, इनका जो क्षेत्र है वहां पर हमें ऐसी स्थितियां कभी कभी बनती हुई देखने को मिलेगी जहां पर की बारिश हो या ना भी हो। और गुजरात के तट, गुजरात के अंदर अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र प्रायद्वीप जो है, काठियावाड़ प्रायद्वीप या काठियावाड़ पेनिनसुला जो है, वहां हमें ऐसी स्थितियां बनती दिखाई देगी। और वेस्टर्न घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, यहाँ जो पश्चिमी घाट हमें देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट हमें देखने को मिलता है, उसका वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो जोन जो यहाँ देखने को मिल रहा है, कुछ रेन शेडो जोन यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इन सब क्षेत्रों में हमें मॉडरेट, मध्यम दर्जे का सूखा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही अगर हम यूपीएससी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, यूपीएससी को मैप्स के द्वारा समझना चाहते हैं, यूपीएससी को जो एनसीईआरटीज हैं उनके ऊपर हमारी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो हमारे एनसीईआरटी बैच जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अभी नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है जून में और बहुत सारे एडमिशन जो है वो हो रहे हैं। तो आप अगर जो बच्चे एनसीईआरटी बैच को अवेल करना चाहते थे, बहुत समय से वेट कर रहे थे कि हमारी क्लासेस जो है छूट जाएंगी, पुराने बैच में हम एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, अभी नए बैच में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, वो नए बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर मैपिंग के द्वारा सारी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो मैपिंग को प्रिपेयर करने के लिए, मैपिंग को सीखने के लिए आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ में। मैपिंग का हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है मंडे से, 18 अप्रैल से 18 अप्रैल से हमारा बैच प्रारंभ हो रहा है। तो अब अगर आप अभी भी छूट गए हैं मैपिंग को तैयार करने में या उस बैच को ज्वाइन करने में, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैपिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप कि ये मैप जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे और डिजास्टर्स के बारे में, आपदाओं के बारे में भी काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके साथ में जुड़ूंगा मैं। और अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसे एड्रेस करने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।